खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन यानी सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, खुदावंद के फजल से हम मुकाशफा की तफसीर सीख रहे हैं और मैं बताता चलूँ हमेशा की तरह कि ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, इल्म इलाहियत का एक बहुत बड़ा मजमून है। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात और कुछ कुतुब मौजूद हैं जो ज़माना आखिरत से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से और नबूवतों की तकमील के ताल्लुक से सीख सकें। इससे पहले कि हम कुछ भी सीखें, मैं चाहूँगा कि आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादर मुतलिक खुदा, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे जलाली पवित्र हाथों में देता हूँ। बाप, तू मेरी बड़ी मदद कर ताकि मैं तेरा पाक कलाम बयान कर सकूं। ये तेरा कलाम इल्हाम से, तेरे दम से, तेरी सांस से लिखा गया है, रूह कुदस की तहरीक से लिखा गया है और कोई इंसान अपनी अकल, दानिश, फहम से इसे बयान नहीं कर सकता। मुझे अता फरमा कि मैं उसी तरह बयान करूं जिस तरह तेरा कलाम लिखा गया। और दुआ करता हूं सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। इस वक्त अगर इनमें से कोई बीमार है, कमजोर है, लागर है, परेशान है और कलाम सुनने में, समझने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारियों को, कमजोरियों को, परेशानियों को हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त फिल फौर यीशु के नाम से दफा दूर हो जाए। और ऐ खुदावन, तेरे कदूस नाम से तेरे लोग आज़ादाना तेरे पाक कलाम को सुने, समझे और बरकत पाएं, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और मुकाशफा की तफसीर बाकायदगी के साथ सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आपको याद होगा कि हम अब तक मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा तक बड़ी तफसील के साथ खुदा का कलाम सीख चुके हैं। 9वीं आयत में हमने सीखा, यीशु मसीह ने कहा, सुमुरना की कलीसिया से यीशु मसीह ने यूं कहा, मैं तेरी गुर्बत को जानता हूं, मैं उनको जानता हूं जो यहूदी कहलाते हैं पर हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमायत है। और मैंने तफसील के साथ ये सब कुछ बयान किया था कि सुमुरना के इलाके में जा बजा यहूदी मौजूद थे जो मसीहों की मुखालफत करते थे। और मैंने इख्तिसार के साथ एक छोटी सी तारीख आपके सामने पेश की थी यहूदियों की, जहाँ से मसीहत शुरू होती है, वहाँ से इनकी मुखालफत का वो सारा पस मंज़र बताया था कि यहूदी कोई भी मौका हाथों से नहीं जाने देते थे जहाँ वो मसीहत की मुखालफत नहीं करते थे। जा बजा शहरों, सूबों, मुल्कों में वो फैले हुए थे और वो साइनागॉग्स, वो इबादत गाहें जो यहूदियों को रूमियों की तरफ से अलाट होती थी, जहां 15 यहूदी खानदान इकट्ठे होते थे। पौलुस ने उन्हें यीशु की गवाही के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वही यहूदी बाद में पौलुस के मुखालिफ हुए और जो वहां पे मसीही हो जाते उनकी भरपूर मुखालफत करते। तो यूं हर इलाके में इनकी मौजूदगी जो है वो मसीहों के लिए परेशानी का सबब रही। और दूसरे बाब के अंदर हमने देखा कि सुमुरना की कलीसिया के अंदर भी ऐसे हालात पाए जाते हैं जहां यहूदी इन्हें दिक करते हैं, लान तान करते हैं और यीशु मसीह कहते मैं जानता हूं। और मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया था कि दो तरह से यीशु मसीह का जो है मतलब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मैं जानता हूँ, पहली बात, वो खुद ऐसे ही तजर्बे से गुजरे थे
अपनी पैदाइश से लेकर अपने मरने और जी उठने के दिन तक वो यहूदियों की बदसलूकी, लान तान, उनके तलख रवैये का तजर्बा कर चुके थे। ये उनकी हड्डबीती थी। तो कलीसिया को वो हौसला देते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं कि मैं जानता हूं। मैंने बताया था कि अगर आप इसका यूं तर्जमा करें कि मैं जानता हूं कि मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया। मैं जानता हूं कि किस तरह से मेरे अपनी कौम के लोगों ने मुझे पकड़वाया, मरवाया। तो यीशु मसीह अपने तजर्बे की बात करते हैं, और इसी लफ्ज़ का दूसरा मतलब उसका अलीम कुल होना है। जो कोई नबी, रसूल, पैगंबर, नबी ये बात नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं। आप उससे बताएंगे तब वो कहेगा कि मुझे पता चला है अब। तो यीशु मसीह बराह रास्त कहते हैं कि मैं जानता हूं, यानी ये मुझे किसी वजूहात के तहत मालूमात नहीं मिली, बल्कि मैं खुद ही जानता हूं, बजाते खुद मुझे इल्म है। तो हमने जाना यहूदियों की लान तान जो वो कलीसिया पे करते थे, यीशु मसीह जानते थे। और ये किसी भी कलीसिया के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि जब कभी हम ऐसे हालात से गुजरें, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे लोग हमें लान तान करें, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ये बात जानते हैं। तो नाज़रीन, आइए आज हम 10वीं आयत मुकस्सा के बारे में कुछ सीखते हैं। मैं आपके लिए मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकस्सा तलावत करूंगा, जो कुछ इस तरह से है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। 10वीं आयत के शुरू में 5-6 अल्फाज पे हम पहले गौर करेंगे। लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। नाजरीन, 4 अनाजील का जब हम सरसरी मुताला करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर ये है कि यीशु मसीह दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, अज़ियतों से, बोझ से, दर्द से रिहाई देने आए, और इसमें किसी तरह का भी कोई शक नहीं है। और जब उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से ये पुकार कर कहा कि थके मांदे, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा, तो यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री, सारी खिदमत और भी क्लियर और वाज़ेह हो जाती है। और जब उन्होंने अपने आने का मुद्दा और मकसद बयान किया, नबूवतों के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं कुचले हुओं को नजात देने, आज़ादी देने, रहाई देने, कैदियों को छुड़ाने, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा ही मंजर मिलता है जो रिहाई, आज़ादी, खुशहाली, शादाबी, शादमानी की तरफ हमें ले चलता है। रिपीट, हमें ले चलता है। और इस पर मत्ती ने यशायाह की किताब का हवाला कोट करते हुए कहा कि उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर उठा ली। तो 4 अनाजील की जो मेजर तस्वीर हमारे सामने आती है,
जामे मजमून हमारे सामने आता है, हमें यूं मालूम होता है कि मसीह यीशु को कबूल करने के वसीले से हमें एक ऐसी जिंदगी मिलती है जो गोया फूलों की सेज है। और शायद ऐसे बहुत सारे गीत, बहुत सारी शायरी, बहुत सारे जुमले इसी बिना पे जो हैं वो राइज हुए कि अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप दुखों से रिहाई पा जाएंगे। जिसने यीशु को कबूल कर लिया वो दुखों से छूट गया। अफ्रीकी ममालिक के किसी एक मुल्क के चर्च के बाहर एक बहुत सारा बोर्ड आवेजा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, स्टॉप सफरिंग, स्टॉप सफरिंग, दुख उठाना बंद करो। हमारी शायरी में, हमारे गीतों में, हमारे बोलचाल में, हमारी प्रीचिंग में, हमारी तालीमात में ये उनसर बहुत नुमायां तौर पर जो है आजकल हमें दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह तमाम रोगों का इलाज है, कोई शक नहीं। तमाम दर्दों का इलाज है, कोई शक नहीं। तमाम बीमारियों से शिफा देता है, कोई शक नहीं। यीशु को कबूल कर लो, तुम्हें इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतना बड़ा तोहफस, तुम्हें इतना बड़ा डिफेंस मिल जाएगा कि दुनिया का कोई दुख भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये बिग इंप्रेशन, बड़ा तासर हमें आजकल मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, जब हम अनाजील अरबा का मुताला खतों के साथ मिलाकर करते हैं और मुजमुई एतबार से 27 किताबों का मुताला बारीक बीनी से करते हैं, अमीक मुताला करते हैं, डीपली 27 किताबों के अंदर उतर जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारा तासर बदल जाता है। तो तस्वीर के दोनों पहलू हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के अक़वाल, तालीमात, उनके मोजज़ात, उनके वो ईमाल और काम, और फिर जो रसूलों ने आगे रूह कुदस की हदायत से तालीम दी, जब हम सब कुछ को बैलेंस करके देखते हैं तो हमें ये तासर जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में प्रोमिनेंट हमें दिखाई देता है कि दुख उठा और बिशारत का काम सरे अंजाम दे। मेरे नाम की खातर सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, वो तुम्हें पकड़वा देंगे, मरवा भी डालेंगे। मुबारकबादियां हर एक आदमी को भाती हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, आगे उनके अजर और बरकतें हैं। लेकिन इन्हीं मुबारकबादियों में वो मुबारकबादी भी ऐड कर लीजिए, जब मेरे नाम की खातर तुम सिताए जाओ, लोग तुमसे अदावत रखें, तो तुम मुबारक होगे। कभी ना भूलिए, इसी यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, मुबारक को तुम जो रोते हो, तुम हंसोगे। मैं आप कैसे भुला सकते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी स्लीब उठाए। और स्लीब का सुन लीजिए, ये हमारे डेज जो चल रहे हैं, हम स्लीब का बड़ा तज़किरा कर रहे हैं। तारीखी इतिबार से स्लीब का जो आगाज है, ये बर्बन्स एक वैशी कौम थी जो मुजरमों को इज़ा देने के लिए मारने के बाद लकड़ी पे लटका देते थे, एक बेतरतीब लकड़ी पर या लटका देते थे, और मुजरम वहां पे
सिसक सिस कर मरता था। ये कर्बनाक अजियत की मौत थी। वहां से यूनानियों ने यह सजा जो है इस्तार ली। इसके बाद रूमियों ने सलीब की सजा को जो है वो अपनी दौरे हुकूमत में मुंतकिल कर लिया। ये इबरत सिखाने के लिए एक दर्दनाक मौत होती थी, शर्मनाक मौत होती थी, कर्ब की मौत होती थी। तड़प तड़प कर मरा जाता था। लाशें वहां पे पड़ी रहती थीं। परिंदे सरों पे घूमते थे, कब ये शख्स मरे, इसका गोश्त खाया जाए। कुत्ते वहां फिरते थे, खोपड़ियां पड़ी होती थी। ये दहशतनाक मौत थी। सीसरो ने, जो एक रूमी मुफक्कर था, असेंबली में एक दफा यह बयान दिया कि किसी भी रूमी के साथ खा वो किसी भी जुर्म का मुर्तकिब क्यों ना हो, सलीब का लफ्ज भी उसके साथ ना लगाया जाए। ये इतनी मकरूह सजा थी। तो यीशु ने बड़े वाज़े, वाशगाफ, बुलंद आवाज के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल किए, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब उठाए। ऑप्शन नहीं है, इंतखाब की बात नहीं है। अगर उसके ही पीछे आना है तो फिर सलीब ही है। तो सलीब काटती है। सलीब अजियत का नाम है, दर्द का नाम है, तकलीफ का नाम है। और कितनी खूबसूरती के साथ कभी कभी हम इन बातों से जंप कर जाते हैं। तो नाज़रीन, हमें कभी भी ना भूलना चाहिए कि खतूत के अंदर रसूलों ने ये बातें और भी क्लियर कर दी। पौलुस रसूल ने ईमान की किताब में कहा, जरूर है कि हम बहुत सारे दुख सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। रसूल कभी लुभाने वाली तालीम नहीं देते थे। गो उनकी खिदमत में मुर्दे जिंदा हुए, लंगड़े चले, मफलूज ठीक हो गए, अंधी आंखें खुल गईं, साए से शिफा मिली, रुमाल से शिफा मिली। सचमुच मोजे हुए। को कापी मोजे नहीं थे, वर्गलाने वाले मोजे नहीं थे, खुद साख्ता मोजे नहीं थे, लेकिन वो कभी भी तालीम पे पर्दा नहीं डालते थे। लुभाने वाली तालीम उनसे कोसों दूर थी। वो कभी भी ऐसे यीशु की तस्वीर पेश नहीं करते थे जिसमें आपको कोई दर्द नहीं मिलेगा, सारे दुख आपके चले जाएंगे, आज के बाद तो आप फूलों की सेज पे सोना शुरू कर देंगे। आइए, आप ये ना समझे कि शायद मैं खुद से ये बातें कर रहा हूं। यीशु मसीह के करीब शागिर्दों में से एक का बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो बयान है कलाम पाक में से यीशु मसीह के एक नहायत करीबी शागिर्द, जो यीशु के साथ खाते पीते चलते फिरते रहे, उसकी तमाम खिदमत में उसके साथ साथ थे। यीशु के साथ उनका तजर्बा भी यीशु मसीह की तरह था। खाया पिया रहे, उसकी तालीम को अपने कानों से सुना। करीब 3 शागिर्दों में से मैं ये बात कर रहा हूं कि जिन्होंने यीशु मसीह की वो मुबारक आवाज अपने कानों से सुनी, जिनको कोई हटा नहीं सकता। अब सुन ले, उनका बयान सुन ले। पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 6 और 7वीं आयतें मुकद्दसा मैं अपनी पढ़ूंगा। लिखा है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजुदा हो। तो यहां पे लुभाने वाली बात नहीं है, वर्गलाने वाली बात नहीं है। वो पर्दा नहीं डाल रहा कि मेरी दुआ में बड़ा असर है, मेरे साय से शिफा मिलती है। जो कोई मेरे क्रूसड में आएगा, जो मेरी कन्वेंशन में आएगा, जो मेरे प्रोग्राम में आएगा, अजियतों से पाक हो जाएगा। वो लुभाने वाली बात यहां पे नहीं कर रहे। वो शफाफ और साफ बात कर रहे हैं कि अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजुदा हो। हमने क्लबों से,
दुनिया से, मीडिया से एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, जॉय, ये अल्फाज ले लिए हैं। और बाद में खासा हमारा मकसद जिस्मानी होता है, रूहानी खुशी की बात हम नहीं कर रहे होते। और हम सलीब को निकाल कर वहां पे आज मौजूदा हमारी कलीसिया जो है वो चॉकलेट, आइसक्रीम भरना चाहते हैं वहां पे, ताकि हमारी कलीसियों का रश न टूटे, तादाद में कमी वाकई ना हो। लेकिन रसूल सच्चे थे, खरे थे, शोहरत से कोसों दूर थे, रुपए पैसे की हबस और भूख प्यास नहीं थी, सीधी बात करते थे। उन्होंने अपने खुदावन, अपने आका से सीखा था, अपने रब्बी से सीखा था, उसके चरणों में बैठकर सीखा था कि हां की जगह हां और ना की जगह ना करो, और खरी और सच्ची बात कहो, खा इसका नतीजा कुछ भी निकले। तो देखिए, कोई पर्दा नहीं है, वो साफ कहता है कि तुम तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजुदा हो, तो लुभाने वाली बात नहीं कर रहा। आगे कहता है, इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, अब देखेंगे बार बार दुख सहने पे बहुत तालीम दे रहा है। कैसी पर्सनैलिटी है जिसको शोहरत का कोई शौक नहीं है, भीड़ भाड़ का शौक नहीं है, तादाद का शौक नहीं है। भाई आ जाओ, सब कोई नौकरियां मिल जाएंगी, सब भी बाहर चले जाएंगे, सब कोई पैसे की रेल पे हो जाएगी, सारे खुशहाल हो जाएंगे। नहीं, खुशहाली आएगी, वकार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन यीशु के ज़ुहूर के वक्त। ना कि मेरे से दुआ कराने से आपके हालात इतने बदल जाएंगे। भाई आप एक महीने में अमेरिका का वीजा लग जाएगा आपका, आप जर्मनी चले जाएंगे। तो अपने खुदावन की तरह सच्ची और खरी बात करते थे। तमाम खतूत के अंदर रसूलों का यही खूबसूरत रवैया है। बड़े पुरअतमाद लहजे में दूसरे तीमुथियुस के अंदर पौलुस ने अपने शागिर्द रशीद से, अपने जिगर से, पौलुस रसूल ने कहा, दुख उठा और बशारत का काम सरे अंजाम दे। ये नहीं कहा मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। ऐ तीमुथियुस, तेरी जिंदगी लग्जरी हो जाएगी, तू पादरी बन गया है, मौजे कर, शिफाएं बांट, लोगों को पैसा इकट्ठा कर। कहा दुख उठा और बशारत का काम सरे अंजाम दे। कोई वैसा खत नहीं, दिखाइए मुझे। 21 खतूत है गालबन, पढ़िए जरा, पोस्टमार्टम कीजिए, ऑपरेशन कीजिए इन खतों का। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, दिखाइए कहां लुभाने वाली तालीम है। पौलुस जब अपना चार्ट हमारे सामने देता है तो हमारे जैसे खादमों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। गलबन दूसरे ग्रंथियों के इब्तदाई अबवाब में कहता है, मैं दुख सहन में सबसे ज्यादा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार कोड़े खाए हैं, एक कम 39 कोड़े, गालबन 100 और 96 कोड़े बनते हैं। पहला जो कोड़ा होता था वो चमड़े की पट्टियां सी बनी होती थी, स्टिप्स होती थी, उनके ऊपर हड्डी के टुकड़े होते थे, लोहा होता था। जब गोश्त में लगता था तो जिस्म में प्रवेश होता था, और फिर जब खींचा जाता था तो उसमें से गोश्त के टुकड़े कीमा बनकर दीवारों से लग जाता था। तो पौलुस की कमर का क्या हाल होगा। कहता मुझे बैंत लगे। आप बैद भी कह सकते हैं, बैंत भी कह सकते हैं। ये बांस की एक लकड़ी होती थी, पोल सा होता था, मुजरिम को बांध कर, उसके पांव बांध कर पूरे जोर के साथ पांव पे लगाया जाता था। और तज्जिया कार ये बताते हैं कि इस बैद की जो स्टिक थी, छिड़ी थी, उसकी चोट पांव पे तो आती थी, इसका बराह रास्त जो असर है दिमाग में जाता था। तो 2 दफा पौलुस कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं मैं जेलों में हद से ज्यादा रहा हूं, मेरा जहाज टूट गया, मैं गरीब हूं, मैं दिहाड़ी लगाकर खुदा का कलाम सुनाता हूं,
تو میرے خیال میں میرے جیسے خادموں کا جو احترام کے ساتھ اور شرم کے ساتھ سر جھک جاتا ہے، جو پہلے خود کو لگژری لائف کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر دوسروں کو بہکاتے ہیں کہ مسیح میں آنے کے بعد سارے درد ختم، دنیا میں قبولیت، مقبولیت، شہرت، روپیہ، پیسہ حاصل کرنا، تو آج فیلڈ میں آ جاؤ بھائی آپ بھی. تو ہمیں ہمارے جیسے خادموں کو بولتے وقت خیال کرنا چاہیے. ایماندار کی مسیحی قیمت روٹی، کپڑا، مکان اور کوٹھیاں، بنگلے اور ویزے اور باہر کی چیزیں نہیں ہیں. راست باز کی ایمان کی دولت یہ ہے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ بھوک، ننگا پن، تلوار، وبا، کال، حتیٰ کہ نہ زندگی، نہ ہی موت، نہ حکومتیں، نہ ریاستیں، تلوار بھی آ جائے، کال بھی آ جائے، وبا بھی آ جائے، محبت وہیں پر رہے گی. اور آج کی کلیسیا، آج کے پریچر، آج کے مبشر یہ تلقین، تعلیم، تاکید کرتے ہیں کہ جن پر دکھ آ رہے ہیں، جو درد سہ رہے ہیں، ان کے ساتھ یسوع مسیح نہیں ہے، یہ لعنت کی علامت ہے. ایک افریقی چرچ کی ایک بہن اپنے پادری صاحب کے پاس گئی. اس نے کہا کہ وہ فلاں نوجوان سے شادی کرنا چاہتی، لیکن وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں کبڑ بھی نہیں ہے. تو پادری صاحب نے کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو، وہ لعنتی ہے، اس کے گھر میں کبڑ بھی نہیں ہے، تو تم لعنتی آدمی سے شادی کرو گی؟ تو غربت کے درد کو، غربت کے دکھ کو یہاں پہ لعنت قرار دیا گیا اس پادری نے. یہ وہ کون سا پادری تھا جو مسیح کو قبول کرنے کے بعد پھولوں کی سیز سجانے کی تعلیم دیتے ہیں، جو بالکل اینٹی گاسپل تعلیم ہے، جو انجیل کے بالکل مخالف تعلیم ہے. انجیل سے اس تعلیم کا کوئی میچ نہیں ہے. اور وہ یہ تاثر دے رہا تھا پاسٹر کہ خوشحالی، شادابی، شادمانی خدا کی خوشنودی ہے اور خدا یہ پسند کرتا ہے، تم اس کو چھوڑ دو. اور وہ بھول گیا تھا کہ وہ شخص جس کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہ مجسم خدا تھا. لیکن جب جسم میں ظاہر ہوا تو ظاہری شان و شوکت کے ساتھ نہیں، بلکہ دکھ، غربت، اور وہ ہر وقت کہا جاتا کہ یسوع مسیح نے، وہ آخری 3-4 گھنٹے میں دکھائی دیتے یسوع نے سلیب اٹھائی. یسوع مسیح نے 33 برس سلیب اٹھائی ہے. 33 برس یسوع مسیح نے سلیب اٹھائی ہے. تو یاد رکھیے، یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو صلیب کے دکھ سے گزرا. وہ سمرنا کی کلیسیا کو یہ مشورہ دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. سہنے ہوں گے، خوف نہ کر، یعنی انکار نہ کر، جان نہ چھڑا. یہ تجھے سہنے ہیں، ان میں سے گزرنا ہے. تو سمرنا کی کلیسیا کو لگژری لائف کی تعلیم نہیں دی جا رہی. یسوع مسیح انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیچھے یسوع مسیح نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، تو جاننے کے بعد کیا کہا کہ میں تجھ پہ کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا؟ نہیں، کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، یعنی سہ لے. اور یسوع مسیح نے کس طرح سے سمرنا کی کلیسیا کی حوصلہ افزائی کی اور کس طرح سے وہ خدا ان کے ساتھ چلتے رہے، آگے سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.